अहमदाबाद में जर्मन चांसलर ने देखा काइट फेस्टिवल, पीएम मोदी के साथ की पतंगबाजी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। Now to India, where German Chancellor Friedrich Merz has begun a two-day trip. It's his first official visit to an Asian nation. ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसको 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने तो फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। Just look at the sheer scale of India, the world's largest democracy, on track to become the third largest economy by 2028. ये 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जर्मनी के चांसलर जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं। जर्मनी और भारत के बीच बहुत सारी डील्स, बहुत सारे डिफेंस डील्स भी होने वाली हैं, बिजनेस करने वाले हैं। EU के साथ जो FTA की डील चल रही है उस पर भी बात हुई है। जर्मनी इन्वेस्ट करेगा, भारत का उसे साथ चाहिए, उसे भारत का मार्केट चाहिए। तो जर्मनी की तरफ से बड़े पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबमरीन्स के लिए भी जर्मनी से एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। सबमरीन्स के लिए तो इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ी, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट डील साबित होने वाली है डिफेंस डील्स की हिस्ट्री में। और जर्मनी क्यों चाहता है भारत से ट्रेड रिलेशन, बाकी रिलेशन? क्यों? क्योंकि जर्मनी को दिख रहा है कि यूरोप में क्या चल रहा है। और जिस दिन यूरोप का यह बवाल और ज्यादा बढ़ गया, यकीन मानिए जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। रूस यूक्रेन की वॉर शुरू होने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो जर्मनी को हो रहा है। ऑयल में, गैस में, फ्यूल में, बहुत सारी चीजों में। तो इसीलिए इंडिया, और मार्केट भी तो चाहिए ना भाई। वॉर की वजह से मार्केट भी डिस्टर्ब है यूरोप की। भारत एक बड़ा मार्केट है और जर्मनी से हमारे रिलेशन भी बहुत पुराने हैं। जर्मनी से रिलेशन बहुत पुराने हैं हमारे, तो इसका फायदा भी होगा। भारत के लोग जर्मनी में बहुत ज्यादा हैं, वो भी ये देख रहे हैं। तो कुल जमा जर्मनी को लग रहा है कि यार देखो, बहुत जल्दी जर्मनी भी पीछे जाने वाला है। पीछे जाने वाला है ना जर्मनी। जापान को भी हमने छोड़ा है ना, या जर्मनी को छोड़ा है? नहीं, जापान को छोड़ा। और भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जर्मनी को नजर आ रहा है कि यार ये बहुत जल्दी हमें भी क्रॉस कर जाएंगे। जैसे हमने ब्रिटेन को किया, ब्रिटेन के साथ FTA हो गई हमारी। तो जो इकोनॉमी में बढ़ रहा हो, जिसकी GDP बढ़ रही हो, जिसके पास इतना बड़ा मार्केट हो, अगर उस देश के साथ अगर आपने रिलेशन अच्छे नहीं बनाए, खासकर ट्रेड रिलेशन, तो आप पीछे छूट जाएंगे। आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। भाई जर्मनी की बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे यहां है, बहुत सारी गाड़ियां जर्मन चलती हैं, है कि नहीं? बहुत सारी कंपनीज हैं यहां पर। तो चलिए देखते हैं कि इस पर क्या चर्चाएं चल रही हैं। देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। और EU की जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, वो भी भारत आ रही दौड़ते हुए। वो कैसे? क्योंकि डील्स हो रही है। कौन कर रहा है डील? प्रेम से हो रही है डील्स। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। और US इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। क्यों? क्योंकि ये जो डील्स हैं ये इतनी बड़ी है कि साहब की पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो देख रही है। अब बता दें आपको कौन कौन सी डील है। सबसे पहले तो छोटी डील्स की बात है, पहले छोटी कर ले फिर बड़ी कर लेते हैं। सबसे छोटी डील, इसमें सबसे छोटी डील जो है वो $7 बिलियन की है केवल।
$7 बिलियन। $7 बिलियन को आप 9,000 से गुणा कर लीजिए, 63,000 करोड़ हुआ। तो ये जो $7 बिलियन की डील है वो है सैफरन जेट इंजन की डील, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 के भी काम आएगा, और उसके आगे आप जो एम का है, AMCA, उसके काम आएगा। 60% उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में होगा। तो भारत का पूरा एक एविएशन और फाइटर जेट इकोसिस्टम भी बनेगा। तो डील, सबसे छोटी डील। दूसरी डील, जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं। अच्छा, ये डील भी अनाउंस हो जाएगी, मतलब साइन हो जाएगी आपके मैक्रो का अभी विजिट जो होने वाला है उसमें। फिर जर्मन चांसलर आ रहे हैं, उनके साथ भी डील। कौन सी डील? पनडुब्बी वाली डील। जो कन्वेंशनल डील्स है, कन्वेंशनल जो हमारे पास सबमरीन बनाने का है, AIP जिसको बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, P-75I, उनकी डील कहाँ बनेगी? भारत में पहले से बन रही। और ये डील जो है ये $8 बिलियन की है। $8 बिलियन की ये एक डील हो गई। फिर इसके अलावा एक डील इजराइल के साथ। मेरी रेजिमेंट के ऊपर फायरिंग नहीं आ रही। अब देखिए, ये डील्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो फ्रांस की डील की बात बता रहे थे और एक सबमरीन वाली बताई। टोटल जो अभी डील्स हुई हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में 19 डील्स हो चुकी हैं। अभी जो चांसलर आए हैं ना, इसमें डिफेंस की डील्स भी हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की डिफेंस भी हैं, टेक्नोलॉजी की डील्स भी हैं, और इसमें मिनरल्स की डील्स भी हैं। मिनरल्स की भी डील है। अब आप कहेंगे कि जी मिनरल्स की डील, ये क्या आप बात कर रहे हो? तो जनाब, ऐसा नहीं है कि भारत के पास जो है ना वो मिनरल्स नहीं है। भारत के पास भी मिनरल्स हैं। आप जब ओवरऑल मिनरल का चार्ट देखोगे ना, ओवरऑल मिनरल्स का चार्ट देखोगे, रेयर अर्थ मिनरल्स कह लो, रेयर अर्थ मेटल्स कह लो, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, तो आप पाओगे कि चाइना के बाद उसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है, भारत का ही नंबर है। चाइना के बाद उसमें भारत का ही नंबर है जनाब, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो डील बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी होनी बाकी हैं, ये बात तो है। इमेजिन, वो विलेज के ऊपर फायरिंग आ रही है, क्योंकि मैं विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूं। फायरिंग वहां जरूर आ रही है, हमारे यहां नहीं आ रही। भाई, व्हाट इज द एनिमिटी? अगर आपकी फौज की एनिमिटी मेरे साथ है, फौज के साथ है, मेरे ऊपर करो ना यार, बिकॉज यू नो इट कि वी हैव बंकर्स, वी हैव सेफ पैसेजेस, एवरीथिंग, वी हैव ट्रेंचेस जिसके अंदर हम रहते हैं। आप सिविल एरियाज पे सिर्फ इसलिए कर रहे हो, और वहां पर एक गुरुद्वारे को डैमेज भी हुआ था बाय द वे, जो अखनूर के आगे था, तो वहां से रिपोर्ट क्या आई कि हमें वो फिर से बनाना है। लेकिन लोकल्स का ऊपर आपको फायरिंग करने का क्या मतलब है? और उसके बदले में हमने फायरिंग नहीं करी है, हमने आपके ऊपर हर बार फायरिंग करी है। आप एक बात बताइए, हर बार जितनी बार टेररिस्ट स्लिप इन करने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दे कवर्ड विद द फायर? व्हाट इज द रीजन? इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन पाकिस्तान कि इट विल अगेन डू अ एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट विल नॉट गो बैक। मैं पूरा भरोसा है मुझे पाकिस्तान पर, वो करेगा। चलिए, ये तो ऑफ द टॉपिक बातें चलने लगी। बिल्कुल, मैं तो सर से इस बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान पर हमें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है, तो हम सब जानते हैं और उसकी तैयारी भी चल रही है। हम बात कर रहे थे कि जो जर्मन चांसलर यहाँ पर आए उसकी बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ने वाला है, भारत के ट्रेड पर क्या पड़ने वाला है, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या पड़ने वाला है, डिफेंस पर क्या पड़ने वाला है। अब देखिए, अमेरिका ने एक और घोषणा कर दी है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, कि बोला कि जी ईरान के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही है, 25% टैरिफ मोर
तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारा तो चाबार है, हम ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके, हम झेलेंगे, हम झेल लेंगे। भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं है इस टैरिफ का, बिल्कुल नुकसान है, लेकिन इस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ये मुश्किल घड़ी जो है इसको सहना पड़ेगा, तभी हम निकल पाएंगे, उबर पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, इन्होंने टैरिफ लगाया था ना, अब जो डेटा आ रहा है वो डेटा क्या आ रहा है? भारत का एक्सपोर्ट जो है वो 22% यूएस को बढ़ गया, 50% टैरिफ के बावजूद। भारत का स्मार्टफोन जो है वो यूएस को 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। 44% जो आईफोन्स हैं जो यूएस में 2024 से 2025 के बीच Q4 में बिके हैं वो मेड इन इंडिया हैं। एप्पल का गोल है 2026 तक 100% कर देने का इसे। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स जो एक्सपोर्ट्स है वो ग्रो है करीब करीब 21% ईयर ऑन ईयर। 40% जो है जेनरिक ड्रग्स जो अमेरिका में बेची जाती है वो भारत से जाती है। आफ्टर H1B fee was imposed, companies now shifting to India instead. वहीं उधर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान पर टैरिफ कम है, लेकिन यूएस को एक्सपोर्ट उसका डिक्रीज हो गया 8%। दिसंबर में ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 20.4% डिक्रीज हो गया, 5वां लगातार महीना में। ट्रक जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, वो आपको मैंने लगातार वीडियो दिखाएं। सेंट्रल एशिया को उसका एक्सपोर्ट ठप पड़ गया है। और फूड और एग्री एक्सपोर्ट जो है वो कोलैप्स हो गए 38% पाकिस्तान के। तो कहने का मेरा मतलब है कि ठीक है, वी आर रेडी फॉर इट। हम नए बाजार तलाश रहे हैं, हम नई मंडियां तलाश रहे हैं, उनको अपनी मंडी भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइस वर्सा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारा ही फायदा दूसरे का फायदा नहीं लेना, उनसे फायदा लेना है, उनको फायदा देना नहीं। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता। ये भी सब चल रहा है। अब आते हैं जर्मनी पर। जर्मनी के साथ इतनी डील हो गई, और प्लस जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा जो ईयू के साथ ट्रेड डील होनी है। अब देखिए रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, जर्मनीज मर्ज फ्लोट्स पॉसिबिलिटी ऑफ ईयू इंडिया ट्रेड डील बाय एंड ऑफ जनवरी। उनका कहना है कि इसी साल जनवरी तक में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच ट्रेड डील हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। और ईयू क्या कह रहा है कि वो टैरिफ उसको कट चाहिए कार्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, वाइन पर, स्पिरिट्स पर एंड मीट पर। इंडिया जो एम कर रहा है ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर लेबर इंटेंसिव गुड्स इन ईयू ट्रेड डील्स। जर्मनी ने कहा है इंडिया से कि भाई जरा ये रशियन एनर्जी और आर्म्स पर आप जरा रिलायंस जो है उसको कम करें। तो भाई जर्मनी हमें उस लेवल पर और उस चीज में हमें डील दे दे तो हथियार हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं और भारत एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि रास्ता बहुत मुश्किल है। हमारे ऊपर अभी और सैंक्शंस आएंगे, हमें और परेशान करने की कोशिश की जाएगी, हमें देश के अंदर से बहुत विरोध करवाया जाएगा सरकार के प्रति, देश के बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर डलवाया जाएगा, पड़ोस में विवाद करवाया जाएगा ताकि और इनकी टेंशन बढ़े। लेकिन यकीन मानिए, मेरी बात पर यकीन रखिएगा, हम इन सबसे उभरेंगे और पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत। क्योंकि दुनिया का एक वर्ग यह भी समझ रहा है कि ना, ये रोके मान के नहीं है। नहीं तो बताइए क्यों जर्मनी कह रहा है, जो कि अगर पूरे यूरोपियन यूनियन की आप इकोनॉमी देखें तो जर्मनी उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, मेजर प्लेयर है। और वो कह रहा है कि ईयू के साथ ट्रेड डील का मतलब समझ रहे हैं आप? पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे लिए खुलेगा। हां, हमें भी जैसे वो कह रहे हैं कि भैया कार्स, मेडिकल डिवाइसेज और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर टैरिफ कट चाहिए, हम देंगे। लेकिन फिर हमें भी हमारे मुताबिक की चीजें वहां पर मिलेंगी और इससे भारत के बिजनेस को, भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा, जॉब्स मिलेंगी, लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।